आज हम जानेंगे कि कैसे हम चमत्कारी दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं और जानेंगे कि इस दुनिया में कौन कौन सी चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। सबसे पहले ये जानेंगे चमत्कारी शक्ति क्या होती है। चमत्कारी दिव्य और अलौकिक शक्तियों का स्वामी किसी भी घटना को पहले से भांप लेने में सक्षम होता है। कहने का मतलब जिस किसी भी व्यक्ति के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होंगी, ऐसा व्यक्ति भविष्य देख सकता है, आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं और ऐसे लोग समय समय पर उनका उपयोग भी करते रहते हैं, लेकिन अभी हम इन चीज़ों से अनजान हैं। लेकिन आज हम आपके साथ यहाँ पर कुछ तरीके शेयर करने जा रहे हैं। यदि इन तरीकों को सही ढंग से अपनाया जाए और प्रतिदिन इनका अभ्यास किया जाए तो कोई भी व्यक्ति चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। ऐसा वेद और पुराणों में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन से तरीके हैं जो व्यक्ति को चमत्कारी शक्तियाँ देती है। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं। पहला है कुंडलिनी जागरण। यदि कोई व्यक्ति चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी कुंडलिनी जागरण करना होगा। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। इसमें बहुत ही संयम से रहकर काम करना होता है। इसे चक्रीय जागरण भी कहते हैं। इंसान की रीढ़ की हड्डी में जो चक्र होते हैं, कुंडलिनी जागरण करते समय इन्हीं चक्र को जागृत करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए ध्यान मग्न होना पड़ता है और प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से में सर्पाकार और वलयाकार में मौजूद होती है। यह एक स्थिति पर एक ही स्थान पर घूमती रहती है तथा समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने की शक्ति रखती है। यही कारण है कि साधना की उत्तम अवस्था हासिल करने के लिए व्यक्ति को चक्रीय जागरण के पश्चात कुंडलिनी को जागरण करना होता है। यदि एक बार कोई व्यक्ति कुंडलिनी जागृत कर लेता है तो उसके बाद वो पांचों इंद्रियों से आगे बढ़कर अपनी छठी इंद्री को भी सक्रिय कर सकता है और यही छठी इंद्री हमें भविष्य देखने की शक्ति देती है। इस शक्ति को स्थायी और हमेशा बनाने के लिए समस्त नाड़ियों को बांधे रखते हुए कड़ी नैतिक आचार संहिता का पालन करना होता है। व्यक्ति को साधना के साथ साथ ऐसी बहुत सी वस्तुएं त्यागनी होती है जो भोग विलास से संबंधित हो और उसे एक सादा जीवन जीना पड़ता है। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो कुंडलिनी जागरण के बावजूद कुछ ही समय बाद भविष्य देखने की अलौकिक शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। दूसरा तरीका है ध्यान और मेडिटेशन। जो व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान लगा सकता है, ऐसा व्यक्ति भी चमत्कारी शक्तियां हासिल कर सकता है। आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा कि कैसे कोई व्यक्ति किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक तपस्या करते थे और ध्यान मग्न रहते थे। यदि कोई व्यक्ति चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे भी ध्यान का सहारा लेना होगा। लंबे समय तक ध्यान में बैठने से हमारा मन शांत होता है और जब हमारा मन शांत होता है तब हम हमारे शरीर की सभी इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं। सभी इंद्रियों पर काबू पा लेने के बाद हमारी छठी इंद्री विकसित होती है और यही छठी इंद्री हमसे चमत्कारी कार्य करवाती है। लेकिन ध्यान करने की साधना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। इसके लिए कठिन परिश्रम करना होता है, लंबे समय तक ध्यान मग्न रहना होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ध्यान का उपयोग करके चमत्कारी शक्तियों को जागृत किया है। दुनिया में कौन कौन सी चमत्कारी शक्तियाँ हैं? दुनिया में एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिसमें एक व्यक्ति दो स्थानों पर मौजूद रह सकता है। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति एक स्थान में रहते हुए भी दूसरे स्थान में अपनी उपस्थिति दे सकता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को पता भी नहीं चलता कि वह दो जगह में अपनी उपस्थिति दे रहा है, लेकिन ऐसा होता है। एक और चमत्कारी शक्ति है जिसे टेलीपैथी कहते हैं। इस शक्ति का प्रयोग करके हम बिना किसी तकनीक साधना से एक दूसरे से संपर्क बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि टेलीपैथी का उपयोग करके एक व्यक्ति दुनिया के दूसरे कोने में किसी और व्यक्ति से संपर्क साध सकता है और मन ही मन उस व्यक्ति से बात कर सकता है। भविष्य देखने की शक्ति यह ऐसी शक्ति है जिसमें व्यक्ति आने वाली घटनाओं को पहले ही देख सकता है। इस दुनिया में ऐसी बहुत से प्रमाण मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि बहुत से लोगों ने जो भविष्यवाणियां की थी वो अब धीरे धीरे सही हो रही है। तो ऐसा माना जा सकता है पुराने समय में कुछ लोग भविष्य देख सकते थे
और आगे आने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकते थे। एक और चमत्कारी शक्ति होती है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु को बिना छुए ही दूर दूर से अपने हाथों के इशारे से हिला सकता है। इस शक्ति का प्रयोग ज़्यादातर जादूगर अपनी जादूगरी दिखाते समय करते हैं। आपने भी इसे टीवी में देखा होगा। एक और चमत्कारी शक्ति है जिसमें व्यक्ति किसी विषय के बारे में जानकारी न होने के बाद भी उस विषय के बारे में बहुत कुछ लिख देता है। और ऐसा माना जाता है कि कुछ दिव्य शक्तियां हैं जो ऐसा उसे करवाती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ताजमहल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं, लेकिन अचानक ही उसके मन में ताजमहल से जुड़ी घटनाएं, उसका इतिहास और उससे जुड़ी सभी जानकारियां उसके मन में आने लगती है और वह उन्हें कागज में लिखने लगता है। ऐसी भी एक चमत्कारी शक्ति होती है। एक और चमत्कारी शक्ति होती है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को त्याग कर उसमें फिर से वापस आ सकता है। कहने का मतलब शरीर से व्यक्ति की आत्मा बाहर निकल जाती है और उसके बाद दोबारा फिर से शरीर में वापस आ जाती है। मेडिकल फील्ड में भी ऐसा कई बार हुआ है कि व्यक्ति मरकर दोबारा जीवित हो गया है। ऐसा इन्हीं चमत्कारी शक्तियों के कारण संभव हो पाया है। दोस्तों, ऊपर बताई गई चमत्कारी शक्तियों को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कुंडलिनी जागरण के पश्चात ही व्यक्ति के पास दिव्य शक्तियाँ आती है और दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो आज तक कुंडलिनी जागरण कर पाए हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया बहुत ही कठिन, असहनीय और कष्टों से भरी होती है। इन्हीं कष्टों को सहने के बाद कुंडलिनी जागरण होता है। ऐसा माना जाता है कि कुंडलिनी जागरण के लिए व्यक्तियों को तपस्या करनी पड़ती है, जिसमें ध्यान लगाना होता है और यह तपस्या बहुत लंबे समय तक भी चल सकती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की शक्तियों पर यकीन नहीं करते और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चमत्कारी शक्तियों पर यकीन करते हैं। आपको क्या लगता है, इस दुनिया में चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।